लोग कहते हैं कि अजीब बड़े काम वही लोग कर रहे हैं जो चांदी के चम्मच के साथ पैदा हुए। बाकी मिडिल क्लास की किस्मत में ही पसीना लिखा है। ऐसा लगता है कि जैसे मिडिल क्लास वालों को भगवान ने हाथ पैर ही नहीं दिया और जो लोग बड़े लोग बने हैं या बड़ा काम कर रहे हैं वो पैदा ही बड़े आदमी हुए थे। हर आदमी सक्सेस की ऊंचाइयों को छूना चाहता है, पर कुछ ही लोग मेहनत करके ऐसा कर पाते हैं। इस दुनिया में जो भी आया है उसे अपने हक और सफलता तक पहुंचने के बीच का संघर्ष खुद ही करना पड़ता है। ऐसी ही कुछ कहानी है दिलीप सांघवी की। दिलीप सांघवी का जन्म गुजरात के एक छोटे से शहर अमरेली में हुआ था। पिता का नाम शांतिलाल सांघवी और मां का नाम कुमुद सांघवी था। स्कूली पढ़ाई के बाद सांघवी ने कोलकाता यूनिवर्सिटी में कॉमर्स से अपना स्नातक पूरा किया। पिताजी का कोलकाता में ही दवाइयों का व्यापार था। पिता शांतिलाल कोलकाता में जेनेरिक दवाइयों की सप्लाई करते थे। कॉलेज पूरा करने के बाद दिलीप भी दवाइयों के ही काम में लग गए और दवाई डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर दिया। कुछ सालों तक काम करने के बाद दिलीप के दिमाग में आया कि जब मैं दूसरों की बनाई हुई दवाई घूम घूम कर बेच सकता हूँ तो फिर मैं अपनी खुद की दवा बनाकर क्यों न बेचूं। साल 1982 में गुजरात के वापी में 10,000 रुपए लेकर दिलीप ने अपने एक दोस्त प्रदीप घोष के साथ सर्व सन फार्मा की शुरुआत की। शुरू में कंपनी ने बहुत ज्यादा दवाइयों की वैरायटी बनाने पर ध्यान न देते हुए अच्छी क्वालिटी की दवा पर ध्यान दिया। कंपनी का मार्केट अच्छा चल गया। ठीक 15 साल बाद 1997 में दिलीप ने घाटे में जा रही एक अमेरिकी कंपनी कार्को फार्मा को खरीद लिया ताकि अमेरिकी बाजार में भी पहुंचा जा सके। इसके ठीक 10 साल बाद 2007 में कंपनी ने इजराइल की कंपनी टारो फार्मा को खरीद लिया। अब कंपनी आगे बढ़ रही थी, सब कुछ ठीक ठाक चल रहा था और फिर 2012 में सांघवी ने चेयरमैन और सीईओ पद से इस्तीफा दे दिया। इसके बाद इजराइल मकोब को सन फार्मा का सीईओ चुना गया, जो कि इससे पहले टेवा फार्मास्यूटिकल्स के सीईओ थे और सांघवी खुद कंपनी के एमडी हो गए। 2014 में सन फार्मा और रैनबक्सी के बीच एक करार के बाद रैनबक्सी भारत की सबसे बड़ी और दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी दवा बनाने वाली कंपनी हो गई। इस करार के मुताबिक सन फार्मा रैनबक्सी के 3.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर के शेयर ले लेगी और सन फार्मा रैनबक्सी के 800 मिलियन अमेरिकी डॉलर का कर्ज चुकाएगी। 2014 के अंत और 2015 के शुरुआती सालों तक दिलीप कुल जमा संपत्ति लगभग 17.2 बिलियन अमेरिकी डॉलर थी। आज दिलीप हिंदुस्तान के सबसे अमीर लोगों में से एक है और एक वक्त मुकेश अंबानी को भी पीछे छोड़ दिया था। साल 2016 में भारत सरकार ने उन्हें पद्म श्री पुरस्कार से भी नवाजा था। ये सब मुमकिन हुआ क्योंकि दिलीप ने अपने पिता के काम को आगे ले जाने की सोची और खुद कुछ नया करने की हिम्मत दिखाई। तो वही बात याद आती है कि पंखों से कुछ नहीं होता मेरे दोस्त, हौसलों में उड़ान होती है।